आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी छात्रों, सभी अभिभावकजन, आप सभी गुरुजन को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षक दिवस हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उन्हीं के जन्म दिवस को आधार मानकर आज तक शिक्षक दिवस को हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। शिक्षक दिवस मनाने की जो परंपरा शुरू हुई उस समय से लेकर आज तक जो शिक्षक दिवस मनाने की जो विधि है, शिक्षक दिवस मनाने का जो स्तर है, उसमें काफी बदलाव आया है। आजकल जितने भी स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, वो शिक्षक दिवस को एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं। कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर भाषण के कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं छात्र अपने गुरु को कुछ गिफ्ट के रूप में ले जा करके दे रहे हैं। अमूमन यह शिक्षक दिवस की जो परंपरा है ठीक इसी स्तर पर चलती आ रही है। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वह किस स्तर पर आकर खड़ी है, इस पर विचार करने का यह दिवस है। आज शिक्षक, छात्र और अभिभावक का क्या रोल होना चाहिए एक छात्र के भविष्य को बनाने में, उस पर चर्चा का विषय है। जिस समय यह दिवस शुरू हुआ था तो आप जरा सोचिए, क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या इसकी वो कल्पना की थी? महात्मा गांधी ने हमारे देश में जिस शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की थी, क्या वो आज है? ज्योतिबाबाई फूले ने जिस शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की थी, क्या वो व्यवस्था आज कायम है? आज की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से एक विकृत रूप धारण कर चुकी है, जहां पर छात्र, शिक्षक और अभिभावक का बीच का जो एक संबंध होता है, वह संबंध बिल्कुल बदल चुका है। एक छात्र जिसका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए मुख्य रूप से 3 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ होता है उसका अभिभावक, माता पिता या जो भी उसके गार्जियन है, वो उसका पहला स्तंभ होता है। दूसरा स्तंभ होता है छात्र स्वयं, और तीसरा स्तंभ होता है गुरु यानी कि शिक्षक। ये तीनों स्तंभ मिल करके भविष्य को तय करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तीनों स्तंभ में जब तक तालमेल नहीं होगा, तब तक उस छात्र का भविष्य किधर जाएगा, किस तरफ जाएगा, उसकी दिशा क्या होगी, दिशा विहीन हो जाएगी, ये कोई कह नहीं सकता है। और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है पूर्ण रूप पर आकर के उसी धरातल पर रुकी हुई है। शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध विकृत हो चुका है। शिक्षक और अभिभावक के बीच का संबंध में विकृति आ गई है। छात्र और अभिभावक के बीच में विकृति आ गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सभी अपने अपने जिम्मेवारियों को एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर दिया। छात्र अगर नहीं पढ़ रहा है तो शिक्षक छात्र पर फेंक रहे हैं, शिक्षक अभिभावक को दोषी ठहरा रहे हैं, अभिभावक शिक्षक को दोषी ठहरा रहे हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था एक कायम हुई है, उसका मुख्य यही कारण है शिक्षा का व्यावसायीकरण। पहले के जमाने में शिक्षा एक सेवार्थ संस्था था, और आज पूर्ण रूप से खास करके हमारे देश में शिक्षा का व्यावसायीकरण जो शुरू हुआ, उस व्यावसायीकरण ने इस समाज में, शैक्षणिक क्षेत्र में ऐसी विकृति पैदा की है जहां पर ये तीनों स्तंभ कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। देश के लिए इसलिए खतरनाक बात है कि किसी भी देश का भविष्य जो होता है, उस देश के नौजवान छात्रों पर टिका हुआ रहता है। और उस नौजवान छात्र का भविष्य कैसा हो, इसके लिए अभिभावक और शिक्षक के बीच का कड़ी छात्र, तीनों में तालमेल जरूर है, जो कि आज की परिवेश में देखने को नहीं मिल रहा है। तो यह जरूरी हो जाता है कि आज शिक्षक दिवस के दिन हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करें कि आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है
उस शिक्षा व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं, उस शिक्षा व्यवस्था के नैतिक मूल्यों को कैसे वापस ला सकते हैं जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। या आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में ऐसे मनाना चाहिए। यह चर्चा का दिन है। शिक्षक की एक क्या भूमिका होनी चाहिए, उसकी जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए, एक गार्जियन की क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, एक छात्र की क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, जब तक इस पर मंथन नहीं होगा, ये शिक्षक दिवस का आज का जो मनाने का जो तरीका है, जो कार्यक्रम है, वो निरर्थक है। वो एक इंजॉयमेंट है। शिक्षक दिवस आज के डेट में जो मनाया जा रहा है सभी शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो सरकारी संस्थान हो चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, वो एक इंजॉयमेंट का कार्यक्रम हो रहा है कि आज के बाद आने वाली जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था है वह सकारात्मक दिशा की ओर कैसे बढ़े। गार्जियन की एक अपनी जिम्मेवारी होती है, जो अभी अपने बच्चों के शैक्षणिक व्यवस्था पर ध्यान दे, उस पर समय दे, अपने बच्चों को मोटिवेट करे, उसके नैतिक मूल्यों को समझाए। और छात्र की यह जिम्मेवारी होती है कि चाहे वो गार्जियन हो चाहे वो शिक्षक हो, अगर वो कोई बात बता रहे हैं तो उसके बात को अमल करने का प्रयास करें जितना हो सके। और शिक्षक वो तो भविष्य निर्माता कहा जाता है। एक छात्र का भविष्य निर्माता होता है शिक्षक, और एक देश का भविष्य निर्माता होता है छात्र। तो इस तरह से हमारे देश का जो भविष्य है वह एक शिक्षक के हाथ में होता है। तो शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने व्यवसाय से अलग हट करके स्वार्थ भाव से, क्योंकि देखिए शिक्षक क्या है, जस्ट लाइक आपका एक चिकित्सक क्या करता है, किसी व्यक्ति के शरीर का इलाज करता है, ठीक उसी तरह से शिक्षक एक छात्र के दिमाग का इलाज करता है। उसके दिमाग को इस रूप में उसका ढालता है ताकि उसका सोच पॉजिटिव हो जाए, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक भाव नहीं हो और उस मोटिवेशन के साथ वह आगे बढ़े। तो शिक्षक में यह एक क्वालिटी होनी चाहिए। शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध है वह संबंध इसी आधार पर होना चाहिए कि शिक्षक के द्वारा अगर कोई बात बताई जा रही है जो अमल करने योग्य है, तो छात्र का यह कर्तव्य बनता है कि उसका अमल करे। और शिक्षक का भी एक कर्तव्य बनता है कि उस छात्र पर वह हमेशा नजर बनाए रखे कि वह हर स्टेप पर किस प्रकार से वह आगे बढ़ रहा है और किस दिशा में जा रहा है। तो छात्र, शिक्षक और अभिभावक का जब तक से आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक शिक्षा का जो नैतिक मूल्य है जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, वापस नहीं आ सकती है। इसलिए हम आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी छात्र, सभी अभिभावक और सभी शिक्षक से यह अपील करते हैं कि आज के दिन से सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारियों को निभाएंगे और कोई अपनी जिम्मेवारी किसी दूसरे पर नहीं थोपे। यह दिन है इसी चर्चा का, जहां मिल बैठ करके हम लोग यह तय करें कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल कैसे हो, कैसे उसको गलत दिशा में जाने से रोका जाए, कैसे उसके अंदर नैतिकता की भावना भरी जाए और कैसे इस शिक्षा व्यवस्था को हम उस स्तर तक पहुंचाए जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। इन चंद शब्दों के साथ आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम आप सभी गार्जियन, सभी छात्र और सभी शिक्षक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार।